आरएसएस पर हमलावर राहुल ने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। सरदार पटेल की विरासत पर बीजेपी के दावे को नकारते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और नेताओं को बीजेपी अपना बताने की मुहिम में लगी हुई है। तो सोच हम देते हैं, नेता हमारे होते हैं, उनका वो विरोध करते हैं। सरदार पटेल जी का विरोध किया, गांधी जी का विरोध किया, और फिर 10, 15, 20 साल बाद कहते भैया हमने कहा था वो तो हमारी सोच थी। आप देखना, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहेंगे भैया नरेगा तो हमारा था। आगे बढ़ाने की कोशिश कर। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई के वर्सोवा में स्थानीय मछुआरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। छोटी छोटी सभाओं में आम लोगों से मुलाकात करने के साथ ही राहुल विरोधियों पर अब भारी हमले करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। नलिन जी, इस टिप्पणी पर जो कि राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में की है, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। मुझसे बात कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी जी 9.5 साल तक तो जी किरण जी हम आते हैं आपके पास। करण की नींद सो रहे थे जी, तो वो लगातार कभी कुछ बोले ही नहीं। हमने उनके बारे क्या विचार है कुछ नहीं है। फिर अभी पिछले कुछ महीनों में सडनली वो बोलने लग गए। दिल्ली में बहुत भीड़ थी वहां अंबेडकर नगर में, जब उनके और इनके परिवार के भाषण सुनने के लिए शीला जी को बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, लोग रुक तो जाइए। लेकिन अभी हमने उनको टीवी पर भी देखा है। अब उनके ये भी बयान देख लिए। राहुल जी क्या है, वो है नेहरू परिवार से, और गांधी जी नाम की वजह से लोग कंफ्यूज होने का एक स्कोप रहता है कि शायद ये गांधी जी के परिवार से जुड़े हुए हैं। अब इनको कोई हिस्ट्री का ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। अभी पीछे मुजफ्फरनगर इश्यू पे इन्होंने वाक्य कह दिया था कि मुझे बताया जा रहा है, जो बाद में खुद सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं। वैसे भी देश में बढ़ती गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सबके लिए एकमात्र जवाब उनका है जो हमने अभी तक सुना है, हम आरटीआई लाए थे और हम लोकपाल लाए थे। तो राहुल गांधी जी अगर कुछ कह दे कोई दिक्कत नहीं है, जनता जो है तय करती है। हम अपने विषय लेकर जा रहे हैं। वो अपनी एक कोशिश कर सकते हैं 10 साल के यूपीए कार्यकाल की जवाबदेही की जगह कहीं ना कहीं आरोपों से अपनी साख बचा ले, लेकिन जनता पे छोड़ देते क्या होगा। किरण वालिया जी। राहुल गांधी जी ने जो कहा सत्य कहा, और इसको कौन किस तरह से मना कर सकता है कि इतिहास साक्षी है कि किन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करी। आज इतिहास को बदलने का तो कोई स्कोप है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर ये कहना चाहते हैं कि ये सत्य नहीं, असत्य को फैलाया जा रहा है, उनके दिल को जरूर चुभन हो रही होगी ऐसी बातें सुनकर। साथ साथ सरदार पटेल जी ने भी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देश को कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी नीतियों पर, उनके सोच पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज सरदार पटेल जी को इन बातों को घुमाने की बजाय, जो कि सरदार पटेल जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी की सोच के ऊपर कहा, तो उसको एक तरह से ढकने के लिए सरदार पटेल जी का वो एक बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि वो हमारे गुजरात की शान है। मतलब ये है कि बात अगर आप हिंसा की कर रहे, किसी की कर रहे, पूरी जनता जानती है और उसकी जो तो आप मानती हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, दाद दीजिए कि वो जानते हैं जी। ये कौन नहीं जानता कि कौन सी पार्टी हिंसा में विचार करती है, कौन सी पार्टी दंगों में करती है, कौन सी सांप्रदायिकता में विचार करती है। नलिन जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन रविदास जी हमारे साथ हैं, उनकी एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविदास जी, राहुल गांधी का ये कहना कि महात्मा गांधी की हत्या की जिम्मेदारी आरएसएस के कंधों पर है, क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान से इत्तेफाक रखती है, या आपको लगता है कि राहुल गांधी दरअसल इतिहास बोध में बहुत ज्यादा माहिर नहीं है? नहीं, पहले ये बात कई बार हुई है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जो इसने करी थी वो आरएसएस का स्वयंसेवक था। लेकिन आज सवाल ये है कि जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घोटाले, लूट, इन सब मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए आज ये बातें हो रही हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आज चुनाव हो रहा है, चुनाव मुद्दों पर हो, चुनाव महंगाई पर हो, चुनाव सरकार की नीतियों पर हो कि आगे क्या करना है, बेरोजगारी दूर कैसे होगी, दूर गरीबी कैसे होगी। 10 साल के यूपीए के शासन में लगातार घोटाले हुए हैं। तो आपको लगता है कि मुद्दे को भटकाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, बढ़ी है, आपको लगता है मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है? मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे वक्त दरअसल कम है, इसलिए मैं जरा तेजी से डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। नलिन जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। भाई रविदास जी ने तो सही कहा। बाकी राहुल गांधी जी को अगर इतिहास में इतनी रुचि है तो उनको अपने पिताजी को याद कर लेना चाहिए 84 में। दूसरी बात मैं कहूंगा,
राहुल गांधी जी क्यों बार बार इतिहास के बुनियाद पर भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं? भाई मम्मी के नाम पे वोट, पापा के नाम पे वोट, दादी के नाम पे वोट, भाई वो रो रही थी, ऐसा हो रहा था, क्यों? भाई आप बात करिए, इतिहास 10 साल का जो यूपीए कांग्रेस शासन काल रहा है, उस इतिहास को देख लीजिए, जवाबदेही और उस पर वोट मांग लीजिए। और आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है तो आप क्यों घबराते हैं कि जनता आपको वोट नहीं देगी? मतलब फिर आपको क्यों 1947 में जाना है? आखिरी टिप्पणी, अगर इस लॉजिक से हम जाने वाले हैं कि कौन किस पार्टी का सदस्य था और सारी पार्टी की सोच वही थी, तो मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि सुशील, वो तंदूर कांड में शायद एनएसयूआई के सुशील जी थे, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि एनएसयूआई के जो अध्यक्ष होते हैं और सारे लोग जो है वो मर्डर्स करके तंदूर में जलाते हैं। जरा संभल के सोचिए क्या कह रहे हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपके किरण जी, क्योंकि इस शो को हमें खत्म करना है, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया। विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो विचारधारा उसकी उपज थी, उसको किस कांड से उसको उसकी तुलना करना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही इतिहास की समझ की। चलिए इतिहास के पन्नों को छोड़कर, लेकिन किरण जी मुद्दा विकास होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए मुद्दा, क्या विकास नहीं होना चाहिए? क्या 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की बात नहीं होनी चाहिए? ये 1947 की बात आज करना कहां तक उचित है? बातें बिल्कुल सही है, मगर क्यों नहीं राजनीतिक दल किसी की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के बारे में जनता के सामने उजागर करे? ये क्या उसका हक नहीं है? जनता को जानने का सब कुछ हक है। अगर किसी को हक है इस बात का करने का, बात सच्चाई की है, सच होना चाहिए। जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं राहुल जी। और रही बात उपलब्धियों की, तो एक लंबा चर्चा, तो उनको इतिहास के प्रोफेसर बना दीजिए ना। युवा नेता क्यों है? युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में क्या व्यूज हैं उनके? भाई युवा नेता आप उनको बुलाते हैं तो भविष्य की बात करेंगे ना। भाई युवा नेता थोड़ी ना अतीत में रहेगा। चलिए मैं इस चर्चा को यही खत्म करना चाहता हूं। आप दोनों से, आप सबों से, आप तीनों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप सब शामिल हुए। मुद्दा दरअसल ये है कि आज हम इस देश के विकास की बात तो करते नहीं है, बात हम करते हैं इतिहास की, और यहां बात ये भी करते हैं कि भड़काऊ बयान की। अपने आप में बड़ा निराशाजनक है। आइए कम से कम सार्थक चर्चा तो करें। वापस आते हैं और खबरों के साथ।